जनता का रक्षक न्यूज चॅनलमध्ये आपले स्वागत। आपल्या मोबाईलवर रोज अपडेट पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि पाहत रहा आपल्या जिल्ह्यातील प्रत्येक बातम्या। मैं जनता का रक्षक न्यूज चैनल से सलीम शाह। आज 29 तारीख को मानव अधिकार सुरक्षा परिषद का कार्यालय का परतवाड़ा में उद्घाटन हुआ। कुछ प्रमुख पाहुने नागपुर हाईकोर्ट से यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, जिनका हम अभी इंटरव्यू लेंगे और जानेंगे कि इसका मकसद क्या है, क्या मकसद से इन्होंने ऑफिस खोले, किस लोगों की मदद किस प्रकार करेंगे, क्या बताएंगे। मैं जनता का रक्षक न्यूज चैनल से मैं आपको से ये जानना चाहूँगा कि आपने यहाँ पर ऑफिस खोले और आपका क्या मकसद है इसके अंदर। मैं यहाँ पीड़ित लोगों से जो अभी अत्याचार हो रहे, भ्रष्टाचार हो रहे, हाँ, और यहाँ पीड़ित लोगों को न्याय नहीं मिल रहा, इसलिए एक मानवाधिकार संगठन है ये पूरे इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर पहले भी कुछ कारागिर थे, ये थे हमारे कार्यकर्ता, और यहाँ से अभी अशफाक भाई जो अमरावती जिला अध्यक्ष है, उन्होंने शाखा खोले, इसका उद्घाटन भी हुआ है। और मानवीय हक का ऐसा है कि भाई हर पीड़ित लोगों के लिए है जो न्याय नहीं मिलता, इसलिए उनको राहत दिलाने के लिए जिन लोगों के साथ में न्याय के साथ में उल्लंघन हो रहे हैं, उनका न्याय नहीं मिल रहा है, वो पुलिस के सताए हुए अधिकारियों के कर्मचारियों के सताए हुए लोग हैं, वो आपके ऑफिस में संपर्क करेंगे और आप लोग वो मदद करेंगे। आप हाईकोर्ट से भी मदद करेंगे, उन्हें हाईकोर्ट तक भी जाएंगे। तो मानवीय हक आयोग के अंदर कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं, वहाँ पर भी न्याय मिल सकता है। ये पुलिस के विरोध में होता है, और सभी पुलिस वाले ऐसा कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, ये भी देखना है। और सभी समझो कहाँ पे अपना भी देखना है कि जो टकराव करता है वो गलत करता है या सही है, करता सही है, नहीं है। उसका डॉक्यूमेंट देख के अपलोड करना है। कोई लोग अपने को फंसाने के लिए भी लोग आते हैं, लेकिन वाकई में चौकसी करने के बाद ही चौकसी करना हाँ चाहिए। सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं रशीद का पठान। रशीद का पठान, आप क्या है इनके सलाहकार? मैं सचिव, राष्ट्रीय सचिव। ये राष्ट्रीय सचिव मानव अधिकार सुरक्षा के राष्ट्रीय सचिव है। इनका कहना आ रहा है कि जो भी यहाँ शिकायत लेकर आए तो उसकी पहले तफसील कर लो, छानबीन कर लो, वो देख लो हकीकत में सही है या नहीं है। अगर वो सही है तो उसके लिए हाईकोर्ट तक जाना पड़े या कहीं तक भी जाना पड़े तो उसकी मदद करो और उसकी ये करो। और आपके साथ में कौन? ये एडवोकेट गोरले साहब, आप हाईकोर्ट से वकील हैं। आप राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद मानवाधिकार के किस क्या है वो? अभी ये परतवाड़ा अचलपुर में जो अभी ऑफिस खुला है आज, अच्छा, तो उसके हम लीगल एडवाइजर हैं। एडवाइजर है। अमरावती डिस्ट्रिक्ट और यहाँ का पूरा जो इलाका है उससे संदर्भित जो भी मानवाधिकार उल्लंघन की केसेस होंगी उसके लिए हम चाहे वो लोअर कोर्ट हो, रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हो या और किसी भी तरह की अथॉरिटीज़ हो या हाई कोर्ट में भी इसके लिए हमें जाना पड़े तो हम ये सब काम करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ के लीगल एडवाइज़र करके हमें अपॉइंट किया गया है, और आज ऑफिस का उद्घाटन जो हुआ है उस संदर्भ में हम यहाँ पर। अच्छा अच्छा, हाँ, हमने देखे कि आपका ऑफिस का उद्घाटन हुआ है और आपकी एक बहुत बड़ी टीम यहाँ पर तैयार हुई है, जिसमें विधवा महिलाओं को सिलाई मशीनें भी वाटप की गई है और एक अच्छा रूटन अमरावती जिले के लिए आपने एक अच्छा ये तैयार किया है। तो आप जैसे कि किसी भी प्रकार के समाज के दबे कुचले जो लोग हैं जिनको न्याय नहीं मिल रहा है, आप उसके लिए खड़े हुए हैं, एक बहुत अच्छी बात है। एक देखने वाली बात यह है कि लोग इस काम के लिए जल्दी तैयार नहीं होते, लेकिन आपने मानवता के लिए एक बहुत बड़ा टीम तैयार करे और बहुत बढ़िया करे। सर, मैं आपको जानना चाहूँगा कि आप एडवोकेट हेमंत तावड़े, नागपुर हाईकोर्ट से हो आप जी, आप अपने बताएंगे आपके मकसद क्या है इस बारे में? वही मकसद है जो सबका यहाँ है। जी 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 जी, वही मकसद से सब जमा हुए हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक नागपुर हाईकोर्ट के वकीलों की टीम यहाँ मौजूद है कि जो गरीब लोगों को और दबे कुचले लोगों को जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, खाली इंसाफ नहीं मिल रहा तो उसको इंसाफ दिलाया जाएगा। तो मैं जनता का रक्षक, भारत जैसे देश में जहाँ पर इतनी बड़ी आबादी है और जहाँ अलग अलग कायदे बने हुए हैं, हर अधिकार को लेके एक स्पेसिफिक कायदा बना हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हर किसी को कुछ अधिकार दिए हैं, लेकिन क्या होता है कि जब इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ कोई देश काम करता है
तो यहाँ पर दबे कुचले पिछड़े आर्थिक तौर पर मागास जो लोग हैं, मागास वर्ग। ये सभी लोगों के अधिकारों का कहीं ना कहीं हनन होता है। जी जी और हमारा देश बहुत बड़ा देश है, जहाँ पर इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ हम काम कर रहे हैं, तो मानवाधिकार के उल्लंघन के केसेस ये बहुत आती है। लेकिन क्या होता है, इस तरह के केसेस के साथ डील करने के लिए आपको चाहिए एक संगठन। जैसे हमारे संगठन का आप नाम देखेंगे, नाम ये इतना विस्तृत है और ये नाम में से हमारे कार्य की शैली का आपको पता पता चल जाता है। जैसे मानव अधिकार अधिकार, सुरक्षा। कि भाई हर किसी को एक अधिकार दिया है, आप मानव है, मानव बोल के आपका अगर जन्म हुआ है तो आपके जन्म के साथ ही आपको कई अधिकार मिले और उसकी सुरक्षा होना बहुत जरूरी है। अब ये सुरक्षा कैसे होगी? एक तो उसके लिए पार्लियामेंट बनी है जो कायदे बनाती है, वो कायदों को अमल में लाना ये काम करती है एग्जीक्यूटिव, मीन्स ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, अलग अलग अधिकारी। अब जज ये भी एक अधिकारी है जो पार्लियामेंट ने बनाए हुए जितने भी कायदे हैं उसकी अमल बजावनी करने की जिम्मेदारी उसकी होती है। और तीसरा होता है जुडिशियरी। अगर पार्लियामेंट ने बनाए हुए कायदों को ब्यूरोक्रेसी जो एग्जीक्यूटिव बोला जाता है वो प्रॉपर ढंग से उसकी अमल बजावनी नहीं करती होगी, तो उसके लिए आपको जाना चाहिए जुडिशरी के पास। तो ये हमारे लोकशाही तंत्र के ये 3 अहम हिस्से हैं। अगर ये 3 अहम हिस्से साथ में मिलकर अगर काम करते होंगे तो हर किसी के अधिकारों का यहाँ संरक्षण हो सकता है। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि ये तीनों भी अंग अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। एक दो चीजें हो सकती है इसमें, उनको दिए हुए अधिकारों का वो यूज ही ना करें, और दूसरा होता है जो अधिकार दिए गए हैं उसका ज्यादा उपयोग करना, न करना और जरूरत से ज्यादा उपयोग करना। ये दोनों भी चीजें अच्छी प्रजासत्ताक तंत्र प्रणाली के लिए घातक है। तो ऐसे इसमें कई इंस्टेंसेस हमारे सामने ऐसे आते हैं कि जहां पर मानवीय अधिकारों का उल्लंघन होता है। लेकिन बहुत सारी केसेस में ऐसा देखा जाता है कि जो दबे कुचले पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिन्हें किसी भी तरह का संरक्षण नहीं है, ऐसे लोग कोर्ट तक पहुंच नहीं पाते। तो ऐसे वक्त आपको किसी संगठनात्मक स्वरूप में काम करने वाले लोगों का सहारा आपको बहुत जरूरी है। अगर वो सहारा आपको प्रॉपर मिल जाए तो आपके किसी भी अधिकार का संरक्षण अच्छी तरह से हो सकता है, क्योंकि आपके अधिकारों को आप नहीं डिसाइड करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा डिसाइड करता है। हमारे देश में बने हुए अलग अलग जो कायदे हैं वो ये सब चीज़ों को डिफाइन करते हैं। तो अगर इसकी आपको एग्जीक्यूशन करना है आपके अधिकारों का, तो आपको कोर्ट के पास जाना चाहिए। तो ये जब नहीं होता है तो आपको इस तरह के संगठनों के पास आना चाहिए, आपके प्रॉब्लम्स बताने चाहिए। तो फिर हमारे जैसे लोग पूरे आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी सब केस की हकीकत जानने के बाद हम देखेंगे कि इसमें सही में आपके मानवीय अधिकारों का उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है। और हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये केस सही केस है और ये केस में हमें आगे जाकर कोर्ट तक ये लड़ाई लड़नी चाहिए, तो हम वो जरूर लड़ेंगे ताकि जो पीड़ित है उसको हम न्याय दिला सकें। और यही हमारा एक उद्देश्य है, और उस उद्देश्य के लिए हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित और संगठित हैं। बोले सर, एक मेरा छोटा सा सवाल, आप दोनों महानुभाव परतवाड़ा में पधारे, आपका हमारे यहाँ परतवाड़ा अचलपुर नगर में स्वागत। मैं जनता का रक्षक न्यूज चैनल से सलीम शाह, और अभी सर ने बताया है कि हम मानव सुरक्षा के लिए एकत्रित हुए, संगठित हुए, हर दुबे कचले लोगों को हम न्याय दिलाएंगे। ये अपने से विचार करते हुए एक संगठन को बहुत बड़ा वृक्ष का रूप दे दिया इन्होंने। तो मैं चाहूँगा कि मैं जनता की रक्षक न्यूज चैनल से सलीम शाह, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल बटन दबाना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।
त्यांना सिलाई मशीनचं आपण आज वाटप केलेलं आहे. ॲडव्होकेट जहीर साहेबांना विनंती करतो की ते सिलाई मशीन देतील अशी मी त्यांना विनंती करतो.